नमस्कार दोस्तों, हमने ग्रेडियंट हमने अच्छे से सीख लिया था। ग्रेड 5 आप किस प्रकार ज्ञात कर रहे थे, एक एक चीज़ हमने उससे रिलेटेड थ्योरम हमने पढ़ी कि हमने बताया अभी कोई पृष्ठ के अभिलंबवत कौन होगा, ग्रेडियंट होगा, उसमें आपने दिक्कौकुलस ज्ञात किया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात किया। कैसे? ग्रेड 5 डॉट ए कैप, यानी जिस सदिश की दिशा में आपको निकालना था वो आपने निकाला। फिर उसके बाद में दो वक्रों के मध्य आपने कोण ज्ञात किए। स्पर्श तल का समीकरण भी आपने पढ़ा। स्पर्श तल का समीकरण कैसे आप ज्ञात करेंगे? स्पर्श तल का समीकरण क्या था? आर वेक्टर माइनस आर नोट डॉट ग्रेडियंट 5 बराबर 0। कब? जब ये स्पर्श तल का समीकरण अभिलंब का आएगा तो उस स्थिति में मैंने बताया भी आर नोट आर वेक्टर माइनस आर नोट क्रॉस आ जाएगा उसमें और ग्रेडियंट 5 बराबर 0। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस, अपसरण, सदिश का अपसरण। टॉपिक का नाम रहेगा अपने सदिश का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। बहुत आसान है। देखिए, ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया जिसमें अदिश फलन होगा, लेकिन इसके अंदर सीधा सा नाम है सदिश का अपसरण। सदिश का कोई भी आपको सदिश फंक्शन दिया जाएगा, जैसे अफ वेक्टर बराबर आप मान सकते हैं कैसे, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस का f3 के कैप। ये कोई आपके पास सदिश है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस इसे इस बराबर, देखिए ऐसे व्यक्त करते हैं, डाइवर्जेंस अफ वेक्टर। अब देखिए डाइवर्जेंस वही है, ये कौन सा? देखो, डेल डॉट अफ वेक्टर, इसे ऐसे हम व्यक्त करते हैं। डेल का मतलब डेल एक्स आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के, और डॉट इसके क्या आ जाएगा? अफ वेक्टर। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और विस्तारित करूं तो डेल अपॉन डेल एक्स आई। अब मैं देखो अफ वेक्टर की एक बार पढ़ा रहने दो, फिर करते हैं हम आगे। अब देखो डॉट क्या, अफ वेक्टर बराबर लिख दो क्या था, f1 आई कैप प्लस का f2 जे कैप प्लस का f3 के कैप। ठीक है, अब देखो आई की आई के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के के साथ गुणा होगी। तो डेल अपॉन डेल एक्स f1, देखो अब आई से आई डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा? अदिश राशि आएगी। तो यहां पर क्या आपको सदिश की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो राशि आएगी वो अदिश राशि हो जाएगी। प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z। ये क्या है? डाइवर्जेंस अफ वेक्टर। ये क्या है? डाइवर्जेंस अफ वेक्टर है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जहां ग्रेडियंट के अंदर अदिश फलन था f बराबर एक्स वाई जेड, यहां पर सदिश की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अपसरण के अंदर, डाइवर्जेंस के अंदर सदिश आएगा, सदिश वेक्टर वैल्यू आएगी, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? जो डेल था, डेल बराबर क्या था? कर ली अपॉन कर ली एक्स आई प्लस कर ली अपॉन कर ली वाई जे प्लस कर ली अपॉन कर ली जेड के। ये हमने पहले से ही हम डेफिनेशन बात कर चुके हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपके पास इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। और ये राशि कैसी है? अदिश राशि है। क्या है? नॉन स्केलर राशि है, अदिश राशि, नॉन स्केलर। ठीक है, अगर ये तो हो गया कंडीशन। अगर डाइवर्जेंस अफ आप निकालें और डाइवर्जेंस अफ बराबर 0 आ जाए, डाइवर्जेंस अफ निकालें और उसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? परिनलिका सदिश। उसे आप क्या कहते हैं? परिनलिका सदिश, जिसका डाइवर्जेंस 0 आ जाए, या फिर सोलिनॉइडल, सोलिनॉइडल सदिश। ठीक है, जिसका डाइवर्जेंस 0 आ जाए उसे आप परिनलिका, परिनलिका या फिर सोलिनॉइडल आप कहेंगे। वो बिल्कुल आसान सी चीज है, सोलिनॉइडल सदिश। अब क्वेश्चन करेंगे इसका, समझ में आ गया? ये बात नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट्सों के अंदर मैंने ढेर किए, तो जिनके पास नोट्स हैं तो वो तो साथ साथ में पढ़ रहे होंगे ना। मैं बार बार कहता हूं कि आप
मैंने जो पढ़ा दिया वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जो क्लास में आगे करवाऊंगा उसके बारे में भी थोड़ा पहले पढ़ें, तभी ये तो आपको नोट दिए गए हैं कि आप थोड़ा बहुत पढ़ कर आए पहले, फिर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ा करो, ये आगे सर क्या करवाने वाले हैं, तो जो करवाने वाले हैं वो पहले ही थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आराम से ये चीजें समझ में आएंगी। तो जो नोट्स दिए हैं वो उनका बेनिफिट इस तरह उठाएं, और साथ में जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनको प्रैक्टिस सेट है उनको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन निकालिए उनके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन से हमें और अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी क्या अपने को? बिल्कुल आ जाएगी भाई, अच्छे से समझ में आएगी अपने को। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया है, क्वेश्चन कि यदि f बराबर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का 2x स्क्वेयर माइनस 3yz स्क्वेयर 3yz स्क्वेयर के, ठीक है, ये f दे दिया हमें। तो बिंदु क्या दिए हैं? 1 कोमा -1 कोमा 1 पर डाइवर्जेंस ऑफ ज्ञात करो। ठीक है, इस पर डाइवर्जेंस ऑफ आपको ज्ञात करना है, करेंगे। देखो डाइवर्जेंस ऑफ वही क्या होगा, डेल डॉट अप वेक्टर। ठीक है, कैसे, इतना समझ गए अच्छे से? कैसे आया? डॉट अप वेक्टर की वैल्यू रख दो, क्या है? एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का 2x स्क्वेयर वाई जेड और माइनस का 3yz स्क्वेयर के, ये जे है। ठीक है, यहां पर अब देखो इनकी डॉट प्रोडक्ट आनी है, तो आई वाले की आई के साथ होगी, जे वाले की जे के साथ और के वाले की के साथ, तो डाइवर्जेंस ऑफ निकल जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। देखो इसकी इसके साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स किसकी आएगी? देखो यहां पर डॉट होगा तो एक्स वाई स्क्वेयर, आई से आई डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें आई वगैरह हट जाते हैं ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई 2x स्क्वेयर वाई जेड और प्लस का डेल अपॉन डेल जेड माइनस का 3y स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो x ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका करेंगे 1 हो गया, वाई स्क्वेयर आई तो नहीं रहेगा सॉरी, उसके बाद y के सापेक्ष करें तो y ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो 2x स्क्वेयर z प्लस का, या फिर माइनस लिख दो डायरेक्ट, डेल अपॉन डेल z, तो इसका करेंगे z के सापेक्ष तो 2 आगे आएगा 6yz। अब इसके अंदर इस पॉइंट पर तो डाइवर्जेंस ऑफ इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये बिंदु रख दीजिए, क्या है? 1 कोमा -1 कोमा 1 पर, तो y की जगह 1 रखना है तो -1 रखना है, तो ये हो गया प्लस का 1, x की जगह 1 और z की जगह भी 1, तो ये आ गया 2 माइनस का yz, y की जगह -1 और z की जगह +1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा, 9 आपका राइट आंसर होगा। समझ गए अच्छे से? डाइवर्जेंस अब ज्ञात करना सीख गए। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए क्वेश्चन दिया है आपको इस प्रकार, यदि f बराबर क्या दिया है, ax प्लस का 3y प्लस का 4z i कैप प्लस का x माइनस 2y j और प्लस का दिया है 3x 2y माइनस का z। ठीक है, तो आपको बिंदु सीधा ही ये कह दिया इसने भी, यह परिनलिकीय सदिश है, परिनलिका सदिश है परिनलिका सदिश है, तो a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। ये परिनलिका सदिश है। अभी मैंने बताया था परिनलिका सदिश कौन था, जिसमें डाइवर्जेंस f बराबर क्या था, 0। सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे और उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहां से आपके पास वैल्यूज आएंगी। a का देखिए a यहां पर आएगा और फिर a का मान आपके पास आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करना, डाइवर्जेंस f आपको ज्ञात करना, तो हम ज्ञात करेंगे। वही तरीका हमारे पास, तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब पता चल गया ना, आई वाला आई के साथ लिख दूंगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स, देखो ax प्लस का 3y प्लस का 4z प्लस डेल अपॉन डेल y x माइनस 2y प्लस का 3z और डेल अपॉन डेल z आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस का z। अब देखो इसका x के सापेक्ष करना है, तो x ही चर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। तो इसका करेंगे तो देखो a आ जाएगा, और इसका y के सापेक्ष करेंगे तो y ही चलेगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अवकलन करेंगे तो ये a माइनस 2, देखो इसका 2y का अवकलन करेंगे, और z का करेंगे, देखो z के सापेक्ष, तो यहाँ माइनस का 1 बराबर, देखो क्या आएगा, ये क्या है, परिनलिका सदिश है। परिनलिका सदिश है तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बराबर 0, तो मैं इसे 0 के बराबर रखूंगा, तो 0 के बराबर रखेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0 और a बराबर 3। ये क्या है इसका आंसर, बोलो। आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आपको घर पर करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लास अभी पूरी नहीं हुई, क्लास लंबी है। होमवर्क के रूप में ये अगर नया है तो नोट्स के अंदर दे रखा है, नोट से इसका सॉल्यूशन कर लेना, बाकी आसान है। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लो, सभी को लेने हैं नोट्स, नोट्स बिना आप कैसे पढ़ोगे, तो नोट्स तो सभी को लेने ही लेने हैं। तो अपने टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं 94,618,30,454, उस पर आपको संपर्क करना है। क्या करना है, संपर्क करना है। ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं मैं, फिर आगे एक बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं भैया आपको मैं। ये तो सिंपल है, अब वेक्टर आपको दे दिया x प्लस 3y आई कैप प्लस का x माइनस 2z जे कैप x प्लस लैम्डा z के कैप। परिनलिकीय सदिश हो, ये सेम वही है जो अभी कराया है, तो लैम्डा का मान बराबर क्या, ये क्वेश्चन समझ गए। अब एक आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, क्वेश्चन करना है, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लेंगे क्वेश्चन।
होमवर्क के रूम में नया आए तो नोट्स के अंदर देख लेना। लैम्डा का मान बता देता हूं आपको, लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, कर लेना इसे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे नोट्सों के अंदर दिए गए हैं, इससे एक्स्ट्रा भी, तो नोट्स लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है आगे, डाइवर्जेंस आर कैप बराबर क्या आएगा, डाइवर्जेंस आर कैप बराबर क्या आएगा, ये ज्ञात करना है। बोलो कैसे करेंगे, कैसे करोगे रे, कैसे करेंगे बताएं, शाबाश। तो आर कैप बराबर, चूंकि आप जानते हैं आर वेक्टर, आर का परिमाण, ठीक है, तो ये यहां पर रखेंगे। डाइवर्जेंस भी आप जानते हैं क्या होता है, डाइवर्जेंस डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण। इतना सीख गए आप अच्छे से, क्योंकि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई वाई जे प्लस का जेड के, तो वही, और आर का परिमाण भी आप आर की जगह आर भी लिख सकते हैं, तो सीधा देखो डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और डॉट क्या कराना है आर वेक्टर, तो ये एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, और अपॉन में क्या है आर। इतना समझ में आ गया क्या सबको, ये चीज समझ में आ गई क्या, ये चीज समझ में आ गई तो आप सही राह पर हैं, आप अच्छे से चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नहीं आया तो देखो डेल को हम ऐसा लिखते हैं और डॉट ये है ही आपके पास, ठीक है। अब वही का क्या, यहां गुणा कराएं आई वाले के आई के साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि अदिश राशि आएगी, तो यहां आएगा तो एक्स अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर प्लस का डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर। देखो यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा, अवकलन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डॉट वी वाला, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखो सबसे पहला काम मैं इसको छोड़ देता हूं, भी मैंने x को छोड़ दिया, 1/r का किया कितना, माइनस x को छोड़ दिया, 1/r का किया तो माइनस 1/r स्क्वायर, और r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x, ये हो गया, प्लस का चिन्ह u डॉट वी वाले से कर रहे हैं, फिर हम छोड़ देते हैं 1/r को, प्लस का 1/r को हमने छोड़ दिया, और x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, प्लस आगे देखिए, अब वही काम करते हैं, अब इसमें यही सेम रिजल्ट आएगा, बस x की जगह y, तो माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर और डेल r अपॉन डेल y, और वही प्लस का 1/r आ गया। ऐसे z के लिए तो माइनस का z अपॉन आर स्क्वायर डेल r अपॉन डेल z, और प्लस का 1/r आ गया। अब देखो जो चीजें सामने हैं वो देखो, 1/r 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 कितना हो गया, 3/r हो गया, लेकिन उससे पहले आपको इनकी वैल्यू डेल r अपॉन डेल एक्स, डेल r अपॉन वाई, डेल r अपॉन डेल जेड, ये हमने पहले भी किया था, अगर याद हो थोड़ा बहुत, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ऐसे वैल्यू निकालना कैसे निकाली थी, क्योंकि आप जानते हैं r का परिमाण आप निकालें तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, उसका अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर, ये सब जानते हो ना। तो यहां से अगर आप क्या निकालें, 2r डेल r अपॉन डेल एक्स, कर लिया r अपॉन कर लिया x, एक बात है कुछ भी कहें, यानी x के सापेक्ष आप इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2x, क्योंकि बाकी कांस्टेंट, इसका अवकलन कर दिया आपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और यहां से देखिए क्या वैल्यू आएगी, डेल r अपॉन डेल एक्स बराबर 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन r, ये किसकी वैल्यू आई है, डेल r अपॉन डेल एक्स की। ऐसे डेल r अपॉन डेल वाई, डेल r अपॉन डेल जेड, सारी वैल्यू सेम आएगी, बस x है वहां y हो जाएगा, और डेल r अपॉन डेल जेड, जेड बराबर, ये सारे मान यहां पुट कर दीजिए, तो ये सारे मान हम यहां पुट करेंगे तो आपके पास देखिए माइनस का x अपॉन आर स्क्वायर, डेल r अपॉन डेल x की जगह रखना है x अपॉन आर, इंटू में x अपॉन आर, ये सारे 1r 1/r 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 कितने, 3/r मैं एक साथ लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले इसको हम सोल्व करते हैं।
माइनस वाई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में वाई अपॉन आर माइनस का जेड अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में जेड अपॉन आर और प्लस का 3/r आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/r। अब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और माइनस सब में कॉमन है तो मैं माइनस सब में बाहर निकाल लूं तो एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर अपॉन में कितना बताएं, ये रहा आर की पावर 3 तो आर की पावर 3। अब देखिएगा ये क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आपके पास क्या बनेगा, यहां से देखो आर स्क्वेयर यही बनेगा तो ये आर स्क्वेयर 3/r माइनस का आर स्क्वेयर अपॉन में आर क्यूब तो एक आर आपका शेष बच गया 3/r माइनस 1/r कितना 2/r। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप आंसर याद करना चाहें तो आंसर याद कर सकते हैं। डाइवर्जेंस आर कैप बराबर सीधा आप आंसर याद करें कितना 2/r ऐसे याद रखें इनको, कई बार सीधा ही पूछ लिए जाते हैं 2/r। ये समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा चला लीजिए, मैंने बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज आपको समझाई अच्छे से। तो ये 2/r आपका आंसर यहाँ पर आएगा, बिल्कुल एक एक चीज आराम आराम से मैंने समझाई है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे थोड़ा सा पार्ट लेंथी है तो ये अपने कल के लेक्चर में कर लेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, साथ में ये पार्ट भी कर लेंगे तो ये अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपको। डाइवर्जेंस हम स्टार्ट कर चुके थे, हमने डाइवर्जेंस शुरू किया है और डाइवर्जेंस हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ा है थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर दूं। सिर्फ डाइवर्जेंस कि हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये डाइवर्जेंस, ये चीजें समझ में आ गई तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। डाइवर्जेंस हमने पढ़ा है, डाइवर्जेंस अप यानी क्या होगा, ये अप कोई क्षेत्र होगा, अप वेक्टर बराबर F1 i कैप प्लस F2 j प्लस F3 k कैप। और डाइवर्जेंस निकालना है तो डेल डॉट अप वेक्टर डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k और डॉट किसके साथ F1 i प्लस F2 j प्लस का F3 k अलग अलग सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो डेल अपॉन डेल x F1 प्लस डेल अपॉन y प्लस का डेल F3 अपॉन डेल z। ये क्या आ गया आपका डाइवर्जेंस। और अगर ये जीरो हो, डाइवर्जेंस F बराबर 0 तो आप क्या कहेंगे, ये परिनलिका सदिश है, परिनलिका सदिश है। बस इतना ही हमने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। कल इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, अगर इस रूप में आपको फंक्शन दिया जाए तो कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे कर सकते हैं। वो जो रिजल्ट निकाला जो अपने लॉन्ग किया था ना क्वेश्चन डाइवर्जेंस आर वाला, वो शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताऊंगा कि आप 1 सेकंड के अंदर कर देंगे, लेकिन वो अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा लेंथी है तो इसमें टाइम फिर अपना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।